अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम रजा इटली से और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। आज हमारे पास पाकिस्तान की मईशत और ज़र मुबादला के ज़हार के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। इस खबर का बराह रास्त ताल्लुक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है। आप पिछले दिनों से एक डिबेट तो सुन रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा रहा है। इस सिलसिले में दो मुख्तलिफ आरा हैं, उस पर भी बात करेंगे। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जो एक रिकॉर्ड कायम किया है वो आज की वीडियो का हमारा मौजू है। तो आइए इस पर बात करते हैं। आज से दो दिन कबल यानी 25 जून 2021 तक रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी बैंकों में 1.5 बिलियन डॉलर यानी $1.5 अरब तक आ चुके थे। ये जो रेमिटेंसेस हैं ये पिछले 7 माह के दौरान इसका वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 1 अरब रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की मईशत के तनासुब में $1 अरब हर महीने ओवरसीज पाकिस्तानियों के तरफ से आना ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन जून के महीने में अभी ये माह मुकम्मल नहीं हुआ और एक माह मुकम्मल होने से पहले ही 25 दिनों के दौरान फ्राइडे वाले दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि स्टेट बैंक ने उनको आगाह किया है कि $1.5 अरब अब तक रेमिटेंसेस की शक्ल में पाकिस्तानी बैंकों में पहुंच चुका है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, सवाल ये है कि गैर ममालिक में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी इस बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रेमिटेंसेस क्यों भेज रहे हैं। इस सिलसिले में एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कोरोना की गैर मुतज़लज़ल सूरत हाल की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी अपने सरमाए को महफूज रखना चाहते हैं और पाकिस्तान में वो समझते हैं कि कम से कम उनके बैंकों में पैसा महफूज रहेगा, तो वो वहां भेज रहे थे। लेकिन ये सिलसिला अब इस हुकूमत में शुरू हुआ है। इस हुकूमत से पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी भी रेमिटेंसेस इतनी बड़ी तादाद में नहीं आती रही हैं। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि $1.5 अरब तो रेमिटेंसेस की शक्ल में भेजा गया है और $1 अरब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में भेजा गया है, यानी वो सरमायाकारी के ज़ैल में आता है। एक चीज आपको और बता दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सरमायाकारी कर रहे हैं। 10 सितंबर 2020 को RDA यानी रोशन डिजिटल अकाउंट का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया था। इसका मकसद क्या था? रोशन डिजिटल अकाउंट्स का मकसद ये था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए अपनी रकूम यहाँ पाकिस्तान में बैंकों में भेजें, थ्रू प्रॉपर चैनल बेचें, बैंकों के जरिए बेचें, जिससे हुंडी और प्राइवेट एक्सचेंजेस का जो निज़ाम है उसकी हौसला शिकनी होगी, जिससे बराह रास्त पाकिस्तानी बैंकों को ज़र मुबादला की मद में फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, इस सिलसिले में 10 सितंबर को जो आगाज़ हुआ था, आगाज़ में तो उसका नताइज बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन पिछले 7 माह से हर महीने $1 अरब रेमिटेंसेस की शक्ल में यहाँ आ रहा था। अच्छा, हम बात कर रहे थे मकसद की। वो मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे पाकिस्तानी बैंकों में भेजें तो इन पैसों के ऊपर उनको शरह मुनाफा भी दिया जाए और पुरकशिश शरह मुनाफा भी दिया जाए। ये शरह मुनाफा सारी दुनिया में जो बैंकों में शरह मुनाफा दिया जाता है उससे बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज्यादा है। आगे चल के मैं आपको उस सिलसिले में भी बताता हूँ। अच्छा, ये इस मकसद के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना पैसा भेजना शुरू किया। इससे पहले क्या होता था कि ज्यादातर पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते थे, लेकिन अब ये रुझान बदला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट की शक्ल में एक ऐसी सहूलत हासिल हो गई है। ये तो आपके जहन में होगा कि जो लोग बहुत अरसे तक पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं जाते थे वो अपने अकाउंट ऑनलाइन भी नहीं खोल सकते थे। रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग के जुमरे में आती है तो उनको एक सहूलत मिल गई, अपने मुल्क के अंदर बगैर कोई फीस अदा किए वो मुख्तलिफ बैंकों में अपने अकाउंट्स खोल सकते थे। ये असल में एक ट्रायंगल इनिशिएटिव था जो वफाकी हुकूमत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कमर्शियल बैंकों ने मिलकर लिया था। आगाज में 8 बैंक थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बैंकों की तादाद में इजाफा हुआ और होगा भी।
ये भी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक अंदाज़ा होता है कि अब इसमें मजीद बैंक भी शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बैंक थे वो ऑलरेडी रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अकाउंट एंटरटेन कर रहे थे और बड़ी तादाद में वहाँ से पैसे भी आ रहे थे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि इसका मकसद ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान की मदद करें और पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने में अपना किरदार अदा करें तो उनकी रकूम के ऊपर उनको सहूलत भी दी जाए, उनको मुनाफा भी दिया जाए। अब पाकिस्तान से हटकर अगर देखें तो पूरी दुनिया में किसी भी जगह फॉरेन करेंसी पे 7% और लोकल करेंसी पे यानी पाकिस्तानी रुपये पे 11 से 12% तक मुनाफा दिया जा रहा है। और दुनिया में फॉरेन करेंसी में जहां जहां लोगों के अकाउंट है इतना ज़्यादा मुनाफा कोई भी मुल्क नहीं देता। लिहाजा कुदरती तौर पर ओवरसीज पाकिस्तान का रुझान अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से भी और अपने पैसे सिक्योर होने की वजह से भी और फिर उनका इस मुल्क के साथ जो एक रिलेशनशिप है, जो उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के हवाले से भी ये एक जामे सिस्टम था ऑनलाइन बैंकिंग का, जिसमें पाकिस्तानियों ने भरपूर हिस्सा लिया और भरपूर ज़र मुबादला यहाँ पे भेजा। आइए इसका अब फायदा देखते हैं। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि हुंडी और प्राइवेट एक्सचेंजेस के थ्रू जो पैसा जाता था उसकी हौसला शिकनी हुई और बराह रास्त कौमी बैंकों पाकिस्तान के तजारती बैंकों में और स्टेट बैंक में के रेफरेंस से पैसा वहाँ पे जाना शुरू हुआ और पैसे की मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुई। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जैसे जारी है और अब हम देख रहे हैं कि वक्त आने के साथ साथ इसमें तब्दीली आ रही है और इसमें बेहतरी आ रही है। ये जो $1 अरब महाना का संगे मेल अबूर किया है रोशन डिजिटल अकाउंट ने, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और उनकी पाकिस्तानी हुकूमत पे एतमाद की एक वजह भी है। अच्छा, इससे हटकर ये देखिए कि ये एक रिकॉर्ड भी नहीं है बल्कि एक बेहतरी की तरफ जाते हुए मईशत के हवाले से इंडिकेशन भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन है कि महाना की सतह पे जो इतनी बड़ी रकूम पाकिस्तान में आ रही हैं फॉरेन करेंसी की मद में, वो उनके तादाद और उनका वॉल्यूम जो है वो मजीद बढ़े। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने एक अहम तो काम किया है कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का जो ऐलान किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों में उस खबर के हवाले से जोश खरोश और खुशी पाई जाती है। लेकिन जाहिर है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसा यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ आते जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर यहाँ रहते हैं, तो फिर अगर उनको असम्बलियों में नुमाइंदगी मिले तो वो अपने मसाइल का बेहतर तौर पर इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं और उनका कोई ना कोई अच्छा हल भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ तक अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ हलकों से ये अपोजिशन और की जा रही है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर और अपोनेंट कह रहे हैं कि प्रपोर्शनेट नुमाइंदगी दे दी जाए वोटिंग करवाने की बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों को असम्बली में नुमाइंदगी के लिए। ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को किसी ना किसी शक्ल में पार्लियामेंट और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। ये इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी इस वक्त पैसे भेज रहे हैं, फॉरेन करेंसी मुंतकिल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत पर उनके एतमाद का इजहार है। लेकिन आखिर में एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि बाज़ हलकों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हुकूमत मईशत के हवाले से और ज़र मुबादला के हवाले से जो अदाद शुमार देती है वो काबिल एतबार नहीं है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इस्माइल मिफ्ता और आसन इकबाल तो कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है और गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी इस तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि जब लोगों की जेबें ही खाली हैं तो बजट का फ़ायदा क्या है, बजट की ज़रूरत क्या है। यानी उनका मतलब ये था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में पैसा बाहर से मुंतकिल हो रहा है और मईशत आगे बढ़ रही है, मईशत का पहिया तेज़ी से आगे चल रहा है, तो फिर पाकिस्तानियों के हालात तब्दील क्यों नहीं हो रहे।
आखिर में हम इस तरफ इशारा करना चाहेंगे और तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने खुद करना है कि हकीकत क्या है। कहा यह जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने स्टॉक एक्सचेंज के ज़राए के हवाले से और सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो रख दी जाती हैं उनमें हकायक नहीं होते। वज़ीर आज़म साहब उन हकायक को एज इट इज़ अनाउंस कर देते हैं, अवाम के सामने रख देते हैं, अवाम को बता देते हैं, खुशखबरी की शक्ल में उनको आगाह कर देते हैं। तो ज़रूरत यह है कि हम खुद भी इस सिलसिले में मोहतात रहें जो दादोशुमार मईशत के हवाले से आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत के पस मंज़र में अवाम की जो हालत है, महंगाई की जो सूरत हाल है, उससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ज़रूरत इस बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन तमाम हक़ाइक़ को अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद अवाम के सामने रखें और हम खुद भी मोहतात हों। आज के लिए इतना ही। वसीम रज़ा,